लगता है पाकिस्तान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कर्ज के जाल में गर्दन तक फंसे पाकिस्तान में अब सियासी बवाल भी बढ़ता जा रहा है। सरकार की इजाजत के बिना इमरान खान की पार्टी ने लाहौर में रैली की और फिर इस रैली में जमकर बवाल हुआ। शहबाज सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले दागे। इतना ही नहीं, महिला दिवस पर औरत आजादी मार्च में हिंसा हो गई और पुलिस ने महिलाओं तक को नहीं बख्शा। यानी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट। पाकिस्तान का हाल बेहाल, हर तरफ कोहराम, महंगाई, हिंसक झड़प और लाठीचार्ज। क्या जिन्ना लैंड में भड़केगी गृह युद्ध की आग? ये पाकिस्तान है। लाठीचार्ज, आंसू गैस, अफरा तफरी, महंगाई की मार से कराह रहे पाकिस्तान में अब गृह युद्ध जैसे हालात। आवाम महंगाई से पस्त है तो सियासी पारा भी हाई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और इमरान के समर्थक लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन अब हिंसक होने लगे हैं। बुधवार को इमरान समर्थकों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए और इमरान समर्थक एक शख्स की मौत भी हो गई। दरअसल इमरान की रैली को मंजूरी नहीं दी गई थी क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था। इसके बावजूद इमरान समर्थकों ने रैली की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए जमकर लाठीचार्ज किया। पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले दागे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। समर्थकों पर लाठीचार्ज से तिलमिलाए इमरान खान ने शहबाज सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। आज वुमेन्स डे, आज औरतों का दिन है। औरतों के ऊपर उन्होंने ये चला दी वाटर कैनन, जिसके अंदर जहरीली चीज थी। वो औरतें इस वक्त हमारे यहां अभी यहां बैठी हुई है, बुरे हालात है उनके। कोई दुनिया में ऐसे नहीं करता। सो आप अवाम के लिए आप पे बहुत बड़ी मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं। आपने जब तक आप अपनी जमहूरियत की हिफाजत नहीं करेंगे और कोई बाहर से आके नहीं करने लगा। दरअसल हिंसा उस वक्त हुई है जब इमरान खान अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने के लिए पूर्वी शहर लाहौर में एक रैली करने वाले थे, लेकिन सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। पिछले साल संसद में विश्वास मत होने के बाद सत्ता गंवा चुके इमरान लगातार देश में फिर से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं, जबकि शहबाज सरकार वक्त पर ही चुनाव कराने की बात कह रही है। दरअसल इमरान खान तोशखाना मामले में बुरी तरह घिरे हुए हैं। सरकार गिरने के बाद इसी मामले को लेकर उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। एक तरफ शहबाज सरकार और इमरान के बीच टकराव बढ़ रहा है तो वहीं शहबाज सरकार महिलाओं से भी डरी हुई है। महिला दिवस पर औरत आजादी मार्च भी हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बवाल हुआ। मार्च में शामिल महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने रैली को रोकने की बहुत कोशिश की। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए नारे लगाए। देखते ही देखते इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर गंभीर अव्यवस्था फैल गई और मार्च करने वालों ने सरकार और मीडिया के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। महिलाओं पर लाठीचार्ज के बाद शहबाज सरकार गिर गई है। शहबाज के मंत्री शहरी रहमान ने हिंसा की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के एक छोटे से शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठीचार्ज करने का कोई मतलब नहीं था। विवाद के बाद कई लोगों और संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई और क्रूरता की निंदा की। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी महिलाओं पर पुलिस ज्यादती को लेकर शहबाज सरकार से जवाब मांगा है। जाहिर है पाकिस्तान उबल रहा है। एक तरफ महंगाई को लेकर लोगों में आक्रोश है, वहीं जिन्ना का मुल्क राजनीतिक अस्थिरता की ओर भी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान में पुलिस की बर्बरता सामने आई। पीटीआई कार्यकर्ता की मौत से जमकर बवाल हुआ। इमरान की पार्टी के कार्यकर्ता अली बिलाल की मौत के बाद नाराज इमरान समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया। आइए अब आपको अली बिलाल नाम के शख्स को दिखाते हैं जो एक गाड़ी में बैठा हुआ आपको दिखाई देगा और उसका दूसरा साथी ये बता रहा है कि ये अली बिलाल है। लेकिन पुलिस की क्रूरता से कैसे मौत हुई, ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है। तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, ये 12 पार्टियों को जनाजा इंशाल्लाह इकट्ठे ही निकलेगा। ये बेगुनाह हमें पकड़ी है। ये जिले शाह हमारे मौजूद है। ये देखिए जिले शाह, घबराना नहीं, हमें छोड़ना है नहीं। इंशाल्लाह इनको सबक सिखाएंगे कि ये किससे इन्होंने पंगा ले लिया। हम बेकसूर हैं, हमें बेदर्दी से पानी भी नहीं पिलाया जा रहा। इधर हमें पानी
वहीं पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर ने इमरान खान के रवैये पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इमरान की रैली असंवैधानिक है, इमरान संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। इस बात की पाकिस्तानी आवाम गवाह है। उसके बाद आ जाते हैं कि जब एक आईनी और जमहूरी तरीके से तहरीक अदम एतमाद पेश की गई पाकिस्तान की पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली में इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे से हटाने के लिए, क्योंकि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 95 एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जो लीडर ऑफ हाउस है वो उस वक्त तक लीडर ऑफ हाउस होगा जब तक कि वो उस ऐवान की अक्सरियत इंजॉय करता है। तो इमरान खान साहब के जो अपने इत्तेहादी थे बावजूद उन्होंने उनसे अलहदगी का फैसला किया, जिनमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप और कुछ दीगर हमारी जो जमातें हैं वो भी उसमें शामिल थी। तो जिस तरह से वो सारा प्रोसेस करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का रवैया था, वो भी उन्हें देखना चाहिए कि उन्होंने किस तरह से अदालत पे यलगार की, अदालती फैसला मानने से इनकार कर दिया, अदालती फैसले को डिफीट करने के लिए और आइन को रद्द करने के लिए असम्बली जो है वो एक फर्जी रूलिंग में उसे कहूंगा, एक इंजीनियर्ड और मैनूवर्ड रूलिंग के जरिए एक मफरूजे के ऊपर कौमी असम्बली तहलील कर दी गई और फिर वो अदालतें ही थी जिन्होंने कौमी असम्बली को बहाल किया। और अब आपको पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में शहबाज शरीफ की कैसे बखिया उधेड़ी जा रही है उसे सुनवाते हैं। जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया, क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ्फुज़, ये है औरतों के हकूक़, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। और उस माँ बहन और बेटी के दुख में मैं शरीक होना चाहती हूँ जिनका शेर जैसा बेटा लाहौर में पुलिस के तशद्दुद की वजह से जान खो बैठा। बहुत अच्छा तोहफा दिया आपने उस माँ को जिसका बेटा जान से गया। पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी और सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बीच बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इमरान खान की पार्टी के नेता ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दे दिया। उन्होंने अपने बयान में मरियम नवाज की तुलना अभिनेत्री सनी लियोनी से कर डाली। मेरे ऊपर मेरा बहुत ताकतवर माशाल्लाह बाप है, मेरे साथ मेरे लोग खड़े हैं, लेकिन मुझे भी उस हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। कैसे? अब देखें, मैं जब पॉलिटिकल बात करती हूं तो उसके तहरीके इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से मेरे पे पर्सनल अटैक आता है। वो क्या बात करते हैं? वो मेरी शादी पे बात करते हैं। हालांकि मेरी शादी मेरे वालिदैन ने, मेरे दादा दादी ने बड़ी धूमधाम से की थी माशाल्लाह, और आज तक मैं उस शादी को निभा रही हूं। ये बड़ी बात है। अब मैं किसी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं करना चाहती, लेकिन आज भी ये शख्स जो ज़हनी पस्ती का शिकार है, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, मेरी बतौर खातून इंसल्ट है कि मुझे इमरान खान जैसे शख्स का नाम लेना पड़ता है। लेकिन क्योंकि मसाइल का जिम्मेदार वो है तो मुझे उसका नाम बअम्रे मजबूरी लेना पड़ता है, वरना बतौर खातून मैं बहुत बार कह चुकी हूं कि मैं ऐसे शख्स को अपने घर के दरवाजे से अंदर ना आने दूं। वो क्या करता है? भाई मैं पॉलिटिकल बात करती हूं, तुम पॉलिटिकल जवाब दो। वो जलसों में कहता है, मरियम नवाज तुम मेरे इतनी बार नाम लेती हो कि तुम्हारा हस्बैंड कहीं नाराज ना हो जाए तुमसे। आप इमेजिन करें आप इस बात को कि मैं उसकी बेटी के बराबर हूं। आज वो इस खौफ से कि वो पकड़ा ना जाए तो वो बुजुर्ग भी बन गया है, वो माजूर भी बन गया है, वो 72 साल का भी बन गया है। जब बेटियों जितनी उम्र की खातून पे आवाजें कसने की बात आती है तब तो मैं अपनी बुजुर्गी याद नहीं आती। पाकिस्तान महंगाई की आग में झुलस रहा है। आवाम में आक्रोश है, लेकिन पाकिस्तान के जनरल मुनीर उद्योगपतियों को आश्वासन की घुट्टी पिला रहे हैं।
जनरल मुनीर का कहना है कि देश अब दिवालिया होने से बच गया है और जब आर्थिक मुश्किलें कम होंगी, लेकिन देश की हकीकत क्या है ये किसी से छिपा नहीं है। कच्चे तेल की कमी पर तमाम कंपनियों ने शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। होंडा ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया है। हाल ये कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और मुनीर कह रहे हैं कि सब ठीक है। देखिए रिपोर्ट। ये है पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर। देश में महंगाई से हाहाकार मचा है और ये जनाब देश के उद्योगपतियों से कह रहे हैं बुरा वक्त बीत गया, अब देश डिफॉल्ट नहीं होगा, दिवालिया नहीं होगा, हम एक राष्ट्र के रूप में प्रबल होंगे। जनाब भरोसा दिखा रहे हैं कि अब मुल्क की आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लगता है जनरल मुनीर या तो हकीकत से वाकिफ नहीं है या फिर उद्योगपतियों से सफेद झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों को तेल नहीं मिल रहा और अब पाकिस्तान के लगातार गिरते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से यहाँ की तेल कंपनियां क्रूड ऑयल के लिए तरस रही हैं। पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक विदेशी पेमेंट तेजी से नहीं कर पा रहा, जिसके कारण तेल कंपनियां कच्चा माल आयात नहीं कर पा रही हैं। पाकिस्तान की तेल कंपनियों ने अब शहबाज सरकार को 2 टूक चेतावनी दे दी है। 3 दर्जन से ज्यादा प्रमुख ऑयल कंपनियों वाले तेल कंपनी सलाहकार परिषद ने सप्लाई चेन में एक बड़ी समस्या की चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने मांग की है कि लगातार गिर रहे रुपए से पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। यानी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान में तेल का बड़ा संकट पैदा हो सकता है। पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। महंगाई से जनता त्रस्त है, रोजगार घट रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो रही हैं। अब दुनिया भर में मशहूर होंडा कंपनी ने पाकिस्तान में प्लांट बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के मुताबिक मार्च के बचे दिनों में अब प्रोडक्शन नहीं होगा। सप्लाई चेन में दिक्कत की वजह से कंपनी को प्लांट पर ताला लगाने का फैसला लेना पड़ा है। कंपनी का कहना है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। आयात पर पाबंदी की वजह से कच्चे माल की सप्लाई में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, इसीलिए प्लांट बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने व्यापार घाटे को काबू करने के लिए आयात पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इससे उद्योग जगत काफी प्रभावित हुआ है। इससे पहले टोयोटा मोटर्स, पाकिस्तान सुजुकी समेत कई वाहन निर्माता कंपनियों को समय समय पर अपने प्लांट बंद करने पड़े हैं। इस बीच अरबपतियों का पाकिस्तान से मोह भंग हो रहा है। पाकिस्तान के हालात से घबराकर लोग पाकिस्तान छोड़कर भागने लगे हैं। पाकिस्तान से विदेश जाने वालों की संख्या में अचानक तेजी देखी जा रही है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं अब पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का वक्त नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भागने का वक्त है। उन्होंने जी तालीम को अपना जो है ना शार बनाया है, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज हैं। एक बंदा देखे ना कब से हुक्मरानी वो उनकी सिविलियन गवर्नमेंट अरसे से चल रही है। हमारे कभी मार्शल आ जाता है, कभी आर्मी इनडायरेक्ट आ जाती है, कभी डायरेक्टली आ जाती है। तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो मुल्क के लिए जो है ना वो जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी पॉलिसीज में नहीं चलेगा। आप कंसिस्टेंटली चलाएं। हमें भी पता हो यार कि ये अब पेट्रोल की प्राइस यार 10-15 दिन बाद चेंज हो जाती है। और भाई पहले 1 साल तक होती थी, 1 साल पूरी रहती थी, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं थी, किसी की जगह पे नहीं होता था। स्टॉक्स नहीं बनते तो पता होता था कि कीमत है ये चीज की। शॉर्टेज की गवर्नमेंट ने खुद पूरी करनी है। तो इस तरह की पॉलिसीज जब तक नहीं है, मुल्क चलाना नहीं आता जब तक इन लोगों को, उस वक्त तक यही रहना है, इसी तरह रहना है। ऑब्वियसली बाहर स्टडीज और जो है वो करियर का ज्यादा स्कोप है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी सर्व करना चाहिए और कर भी रहे हैं काफी ज्यादा लोग। अगर सर्व करना चाहिए तो करना चाहते भी हैं, तो ये लोग मुल्क छोड़ के क्यों जा रहे हैं? सारे लंबी लाइन लगी हुई थी अंदर। बस इसी तरह से ही है, लेकिन ये है कि हम लोगों को ऑब्वियसली पाकिस्तान में रहकर सर्व करना चाहिए। जो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही वो ऑब्वियसली हमें करना चाहिए। अगर हमारे हालात अच्छे हैं, हम चरगा खाते हैं, मछली खाते हैं, तो बाद हालात खराब भी हो सकते हैं, तो मूंग मसर की दाल भी खानी पड़ सकती है। तो इसलिए उसमें परेशान नहीं होना चाहिए। सैलड और प्याज पर भी गुजारा कर लेना कोई ऐसी मायूब बात नहीं। पाकिस्तान में साल 2022 में 8,32,339 लोगों ने देश छोड़ा था। ये 2016 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2021 के मुकाबले इसमें करीब 200% की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है पाकिस्तान तिल तिल कर मर रहा है। भूख, मुफलिसी, सियासी अस्थिरता ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है और हुक्मरान आवाम को झूठे आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन जिस आग में पाकिस्तान झुलस रहा है वो आग अब पाकिस्तान को खाक करके ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। महंगाई भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान में लोग अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई की आग में सबसे ज्यादा सिंध बलूचिस्तान झुलस रहे हैं। इन इलाकों में लोग सड़क पर उतर आए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में तो लोग भारत के साथ जुड़ने की मांग तक करने लगे हैं। सिंध में तो पिछले दिनों यहां लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी तरह के प्रदर्शन बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। यहाँ के हालात ये हैं कि बल मजदूरों के पास काम नहीं है और महंगाई आसमान पर है। मुतवातिर खड़े हैं, कोई काम का बिल आज 10 दिन हो गए। आज हमें 10वां दिन है, बिल्कुल ही एक दिहाड़ी नहीं लगा हमारा। चावल इधर आते हैं खाने के लिए, बस वही मिलते हैं, वो भी कोई दे जाता है। आप आए क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह हो गए? मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, कोई बिल्कुल मजदूरी नहीं है यहाँ पर, मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं है। 3 महीने से क्या वजह है? यहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। नहीं, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर चल ही नहीं रहा, नहीं कोई हमें यहाँ से आके लेके जा रहा है। बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा। 6 माह हो गए, 6 माह हो गए ना, खर्च से मजबूर है लोगों को। अच्छा, दूसरी बात है, ये जो गवर्नमेंट का आटा आ रहा है, ये जहाँ किसी दुकानों पे ले रहा है, लेकिन ये हमें नहीं मिलता। ये मजदूरों का हक है। ये लोग बेचते हैं, बार सप्लाई करते हैं, उधर से हमें धक्के मारते हैं और बाहर निकालते हैं। हमें तो वहाँ पर ये बताया जाता है, मैं लाहौर से आया हूँ, आपको पता ही होगा, हमें लाहौर में ये बताया जाता है कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, हर मुश्किल वक्त में कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो यहाँ पर तो आप कह रहे हैं मजदूरी नहीं मिल रही। नहीं भाई, यहाँ पर मजदूरी का नाम ही नहीं है। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही, बिल्कुल गवर्नमेंट तावन नहीं कर रही। क्या इधर जुल्म हो रहा है, कोई कश्मीरी के साथ तावन नहीं कर रहा है। जो आटा गरीबों मजदूरों को आता है वो ब्लैक हो रहा है ना पे ब्लैक हो रहा है। तो 1100 रुपए 1100 रुपए दुकानदार ले रहा है, और दुकानदार लेके ना 1700-1800 रुपए की गुत्थी बेच रहा है। गरीबों को नहीं मिल रहा है ना। गरीबों से ना शनाख्ती कार्ड लेते हैं, फोटो लगाते हैं और काम ब्लैक आटा बेचते हैं। धक्के मार के बाहर निकालते हैं, जाओ भाई नहीं है आटा, जाओ। नहीं है, बहुत परेशान। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र ना 57 साल उम्र है, मैं बेरोजगार हूँ। ठीक है, 57 साल का 57 ईयर का ये कश्मीरी है, आंखों में इसके आंसू हैं। और फिर हम बाद में ये कहें कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, बर्मा में जुल्म हो रहा है। हम अपने यहाँ तो देख लें, अपने बलोचिस्तान सिंध में तो देख लें, अपने कश्मीर में तो देख लें। ये मेरे भाई हैं, ये सब मेरे भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं। जी क्या जी, हम गवर्नमेंट इंतजामिया हुकूमत को चाहते हैं, खास तौर के मजदूर तबके का, वो लेबर जो तबका है, इनका खास जरूरी ख्याल करें। अच्छा, आप में से कोई मुहाजिर, मतलब जो इंडिया साइड कश्मीर से आया हो, कोई ऐसा है जो वहाँ से आया हो, या किसी के वहाँ पे रिश्तेदार हो, वहाँ पे मजदूरी मिल रही है? नहीं, वहाँ पे भी नहीं। वाला कोई यहाँ पर आया नहीं है। क्या? नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो दूसरे साइड पे कश्मीर है, इंडिया साइड पे कश्मीर है, उधर मजदूरी मिल रही है, इससे बेहतर है या क्या सिचुएशन है? कोई तो बेहतर है कि वो उधर जुल्म ज्यादती तो लाजमी है, मगर महंगाई तो कम है ना। आपको कैसे पता? ये हम टीवियों पे देख रहे हैं ना, टीवियों पे जब हम देखते हैं जुल्म ज्यादती तो लाजमी होती है, महंगाई जो है ना वो कम है। महंगाई कम है इसलिए। वहाँ पे मजदूरी मिल रही है जो ये कह रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे मजदूरी मिल रही है? हाँ, वहाँ पर मजदूरी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो महंगाई है, महंगाई ने बिल्कुल यानी कि हम लोगों को पीछ के रख दिया है। हम लोग इससे तंग आ गए। हाँ, महंगाई से तंग आ गए, मजदूर लोग अपने आप से तंग आ गए बस। तो देखिए आपने पाकिस्तान के हालात किस कदर बिगड़ गए हैं, किस कदर हाशिए पर आ गया है। पाकिस्तान किसी तरह से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।